आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 10 मार्च से 16 मार्च 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता एक दिलचस्प वाकया लाएगा। अतार्द और ज़ोहरा सीध में आएंगे और एक कामिल मिलाप करेंगे, जबकि अतार्द भी अपने पीछे हटने का मरहला शुरू कर रहा है। इस पसमानदगी को अक्कासी के वक्त के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अतार्द हफ्ता वाले दिन से शुरू होकर वापस बुर्ज हूत की तरफ बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि इस बुर्ज में गैर हल शुदा मसाइल हैं, खास तौर पर मोहब्बत और मुवासलात से मुताल्लिक। सूरज जो अभी भी बुर्ज हूत में है और ज़ोहल के साथ करीब से जड़ा हुआ है, बुध को इस सफ़बंदी की इंतहा होगी। ज़ोहल हमें सोच समझ कर अपनाने की तरगीब देता है और हमारी ज़ाती तरक्की की हिमायत करता है। मज़ीद बरहा यूरेनस के लिए जिनसियत का पहलू मायूसी के एहसासात के खिलाफ एक बफर फराहम करता है, जिससे एक मुस्बत आसमानी माहौल पैदा होता है, क्योंकि तमाम सैयारे मुआविन पहलुओं को बरकरार रखते हैं। इसके बाद 14 मार्च बरोज जुम्मा बुर्ज सुम्बुला में एक पूरा चांद नजर आएगा, जिसके दौरान अतार्द पीछे हटेगा। तरक्की की हौसला अफजाई की जाएगी, लेकिन एक रफ्तार से। बहुत से नजूमी 2025 के इम्कानात के बारे में पुरुम्मीद हैं, खास तौर पर उन चैलेंजों पर गौर करते हुए जिनका हमने 2020 से सामना किया है। ताहम बुरूज का साल खत्म होने से पहले ये जरूरी है कि हम अपने ताल्लुकात और जज्बाती मामलात पर गौर करें। जल्द ही ये मौज़ूआत नेपच्यून के साथ जुड़ेंगे, जो बुर्ज हूत का हुक्मरान सैयारा है, हमें जिंदगी के गहरे पहलुओं की तरफ खींचेंगे, बिलाखिर बातनी इल्म के बारे में हमारी समझ में इजाफा करेंगे और हमारे रूहानी रवाबित को गहरा करेंगे। लेकिन अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 10 मार्च से 16 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद आपके आसपास एक मजबूत तवानाई है। हो सकता है कि आप किसी बुर्ज हूत के साथ मामला कर रहे हों, लेकिन ये तवानाई आपकी अपनी चमक में भी झलकती है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है और अपनी ख्वाहिश के हुसूल में थोड़ी मायूसी महसूस हो सकती है। अपने आप और दूसरों के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठा लेते हैं, जिसके नतीजे में ऐसे बोझ होते हैं जिन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इस पर गौर करें कि आप वाकई क्या करना चाहते हैं। इस हफ्ते आपकी कुती इरादी मजबूत है और आपके ख्यालात और इल्म का खासा वजन है। अपने तरीके से काम करने की ख्वाहिश है, जो थोड़ी जिद के तौर पर सामने आ सकती है। ऐसा लगता है कि आप अपने अकायद पर कायम हैं, और जबकि ये साबित कदमी के लिए अच्छा हो सकता है, चैलेंजों का मुकाबला करना जरूरी है। अपनी जिबिलतों पर भरोसा करें और वही करें जो आपके लिए मुनासिब हो, चाहे दूसरे मुख्तलिफ रास्ते तजवीज़ करें। आप किसी अहम चीज को मुकम्मल करने के रास्ते पर हैं, लेकिन इसके साथ आने वाली मेहनत और जिम्मेदारियों को ज़हन में रखें। जलन थकन के लिए ध्यान से जितना आप संभाल सकते हैं, इससे ज्यादा ना लें। आप दूसरों की मायूसियों आरा से दिफाई चिड़चिड़े भी महसूस कर सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहें कि हर चीज को ज़ाय न करें, इस अमल में ताल्लुकात को नुकसान न पहुंचाएं। आप कुछ चीजों में ताखीर की वजह से अपने आप से मायूसी महसूस कर रहे हैं, और अब जबकि आप आखिरकार काम कर रहे हैं, वो तवानाई बदल रही है। आप अपने लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और इस हफ्ते आपके आसपास कसरत का एहसास है, खास तौर पर माली मामलात में। ऐसा लगता है कि जब पैसे की बात आती है तो किस्मत आपके साथ है। आप में से कुछ एक उम्मीद अफजा कारोबारी मुआहदे, मुमकिना प्रमोशन यहाँ तक के इजाफा देख रहे होंगे। तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुताल्लिक मौके भी हो सकते हैं, जैसे वसीयत विरासत, जबकि दूसरों के लिए इसमें जायदाद की सरमायाकारी रिटायरमेंट के मंसूबे स्टॉक मार्केट भी शामिल हो सकती है। मजमूई तौर पर मालियात के आसपास एक मुस्बत तवानाई है और आपको कुछ गैर मुतवक्के अच्छी किस्मत की उम्मीद करनी चाहिए। यह हफ्ता एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है, जो आपकी किस्मत को आगे लाता है। मजीद बरहा मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा गौर व फिक्र है। हो सकता है आप बड़ी तस्वीर पर गौर कर रहे हों और अपने इख्तियारात का वजन कर रहे हों। समझदारी से इंतखाब करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत से रास्ते दस्तयाब हैं। मुस्तकबिल के बारे में आपका नुक्ता नज़र आपके तजुर्बे को बहुत ज्यादा मुतासिर कर सकता है, चाहे आप इसे मनफी या मुस्बत तौर पर देखें।
ये हफ्ता यकीनी तौर पर नई शुरुआत के बारे में है और मैं खेल में बुर्ज हूत की मजबूत तवानाई देख रही हूँ। हो सकता है कि आप अकरबा बुर्ज हूत के साथ बातचीत कर रहे हो। आप चीज़ों को मुनज़्ज़म करने और मज़ीद इस्तेहकाम हासिल करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन आराम करने के लिए कुछ वक्त निकालना याद रखें। एक काम से दूसरे काम में जल्दी न करें। आपके आसपास एक तेज़ रफ्तार तवानाई है, लिहाजा अपने आप को सांस लेने का मौका दें। बुर्ज असद, आप इस हफ्ते काफ़ी फाल तवाना और तेज़ रफ्तार महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता जिंदगी के दबाव और एक नए शौक के लिए आपके जोश और खुरूश की वजह से जुदाओजहद कर रहा है। क्या आपने सोचा है कि क्या आप गैर इरादी तौर पर अपने साथी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए शदीद जज्बात रखते हैं? लेकिन अगर आप अपनी रोज़मर्रा की बातचीत को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये एहसासात ख़त्म हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बॉन्ड को मजबूत करने के लिए अपने साथी को अपनी एथलेटिक आउटिंग में शामिल होने की दावत दे सके। पीर से जुमेरात तक आप किसी भी रिश्ते के मसाइल से निपटने के लिए अपनी बेहतर समाजी और मवासलाती महारतें इस्तेमाल कर सकते हैं। मंतकी तौर पर सोचने और अक्ल का इस्तेमाल करने की आपकी सलाहियत आपको अच्छी तरह से गुफ्त और शनीद करने, बातचीत को आसान बनाने और दानिशमंदाना इंतखाब करने में मदद देगी। तनाज़ात पैदा होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि आपकी तवज्जो और गुफ्तगू की सलाहियतें किसी भी चैलेंज से निपटने में आपकी रहनुमाई करेंगी। यह वक्त आपके फनकाराना और तख्लीकी पहलुओं को जाने का एक बेहतरीन मौका भी फराहम करती है, खास तौर पर ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, आलात बजाने, शायरी और गाने जैसे शुबों में। हफ्ते के आखिर में जुमा से इतवार तक दोस्तों के साथ समाजी राब्ते बेहतरीन हैं, हालांकि आप एक दूसरे के साथ सेटिंग्स में ज्यादा आसानी महसूस कर सकते हैं। आपकी सोच को अक़लियत और मंतिक से निशानजद किया जाएगा, जिससे आप अहम तफसीलात हासिल कर सकते हैं, बारीकियों को समझ सकते हैं और वाज़ेह और मुअस्सिर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। ये वजाहत गुफ्त और शनीद फरोख्त कायल करने और बहस और मुबाहिसे में फ़ायदा मंद साबित होगी, जिससे अपने ख्यालात को एतमाद के साथ शेयर करने का ये बेहतरीन वक्त होगा। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 10 मार्च से 16 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला के लिए यह हफ्ता बहुत नतीजा खेज और फयाज नजर आता है। मुझे देने की एक मजबूत तवानाई महसूस होती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप तोहफा वसूल करने वाले हों, मुमकिना तौर पर माली भी। ये एक खूबसूरत वाब है और ये नई शुरुआत की भी निशानदेही कर सकता है, जैसे खानदान में इजाफा या किसी ख्याल की पैदाइश। इस हफ्ते आपके करियर पर एक अहम तवज्जो है। अब मैं जानती हूँ कि कुछ लोग सोच सकते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन याद रखें आपका करियर इसमें शामिल होता है जिसमें आप अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ करते हैं अपनी जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की सरगर्मियां। आप मकसद से चलने वाले सफर पर हैं और इस हफ्ते इस मकसद को उजागर किया गया है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मकसद से चलने वाले सफर से मेरा क्या मतलब है। ये इस चीज का ताकुब करने के बारे में है जिसे आप महसूस करते हैं कि करने के लिए बुलाया गया है, यहाँ तक कि अगर आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो अभी तक किया है। इस हफ्ते आप अपने आप को अपनी किस्मत से मुताल्लिक कुछ संग मील कामयाबियां हासिल करते हुए महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ना या आपके मैदान में पहचान हासिल करना शामिल हो सकता है। ऐसा लगता है कि तकदीर एक किरदार अदा कर रही है, ऐसे मौके ला रही है जो जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि आप हैसियत और असर और रसूख का फर्द बनने के रास्ते पर हैं। इस हफ्ते आपके करियर पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज है। आप में से बहुत से लोग नई शुरुआत के करीब हैं, मुमकिना तौर पर ईमान की पुख्तगी है। ये ताज़ा शुरुआत अहम हैं और आप में से कुछ ऐसे अहदाफ तय कर रहे होंगे जो 21 जून से शुरू होने वाले मौसम गर्मा तक पूरे हो जाएंगे। ये नए मौके के लिए एक ताकतवर वक्त है और आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो रंग लाएगी। ये आपके लिए एक अहम हफ्ता है क्योंकि ऐसा लगता है कि कायनात इस चीज को हटाने में मदद कर रही है जो अब आपकी खिदमत नहीं करती। आपको मालूम हो सकता है कि कुछ रुकावटें दूर हो रही है। इसका ताल्लुक मोहब्बत से भी हो सकता है। अगर आप एक पेचीदा ताल्लुकात में रहे हैं तो उफ़क़ पर एक तब्दीली हो सकती है। ताहम दूसरों के नापसंदीदा मशवरों और आरा से मोहतात रहें। आपको कुछ ताख़ीर या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिनका अज़ाला आपको खुद करना पड़ेगा। किसी को आपके मंसूबों में मुदाखलत न करने दें। मज़ीद बरह अपनी मोहब्बत की जिंदगी में होशियार रहें क्योंकि इसमें कोई तीसरा फरीक मुलव्वस हो सकता है, चाहे ये आपके मौजूदा ताल्लुकात में परेशानी या पेचीदगियों का बाइस हो। आखिर में आप में से कुछ डिप्रेशन के दौर से बाहर निकल रहे हैं, जो कि एक मुस्बत अलामत है। यह हफ्ता आपके लिए एतदाल के बारे में है। तवाज़ुन पैदा करना, ड्रामे से गुरेज करना और सब्र की मश्क करना जरूरी है। हर मुमकिन हद तक ग्राउंड रहना अभी आपकी ताकत है।
हो सकता है आप तर्जी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां भी कर रहे हों, आपने मामूलात को एडजस्ट कर रहे हों जो बिलाखिर आपको फायदा देगी। आप मानी और मकसद की तलाश में हैं और मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें इलाही वक्त के मुताबिक सामने आ रही हैं, इसलिए सब्र जरूरी होगा। जब आप बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ उलझन हो सकती है, लेकिन भरोसा करें कि ये सब वक्त पर समझ में आ जाएगा। आपको इस हफ्ते भी कुछ नसीहतें हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जिंदगी में एक उलझा हुआ शख्स हो सकता है, मुमकिना तौर पर कोई बुर्जहूत जो आपकी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में इजाफा कर रहा है। इस दौरान अपने विजदान पर भरोसा करें। तब्दीली यकीनी तौर पर हुआ में है, खास तौर पर मोहब्बत के हवाले से। आपकी शादी के बारे में बातचीत हो सकती है या आप रिवायती डेटिंग को तलाश कर सकते हैं। किसी के साथ रूहानी ताल्लुक आरू का मुआहदा होने का इम्कान है, लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि आप किससे राब्ता कायम करने का इंतखाब करते हैं, क्योंकि इसके देरपा असरात हो सकते हैं, मुस्बत और मनफी दोनों। मजीद बरहाप में से कुछ एक बड़े इदारे के साथ काम कर रहे होंगे, मुमकिना तौर पर हुकूमत से मुताल्लिक रूहानी इतिकाफ पर भी गौर कर रहे हैं। इस हफ्ते लोगों के एक ग्रुप के साथ कुछ उलझन हो सकती है। वो कदरे भारी लग सकते हैं और आपको लगता है कि आप अब बिल्कुल फिट नहीं हैं। तब्दीलियां हो रही हैं और ये आला मज़र का वक्त है, इसलिए ज़हन नशीन रहें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ख्यालात वाकई हकीकत बन सकते हैं। जिंदगी में आपके मौक़िफ़ पर खास तौर पर आपके करियर के हवाले से एक मजबूत तवज्जो है। ताल्लुकात इस हफ्ते शदीद और मुमकिना तौर पर चैलेंजिंग महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर किसी ऐसे शख्स के साथ जो बुर्ज असद के खसाइस का इजहार करता है। ताहम मैं आपके लिए उफ़क़ पर एक अहम फतह देख रही हूँ, जिसका ताल्लुक ग्रुप्स के साथ डेटिंग असमाजी ताल्लुकात से हो सकता है। तफरी और खुशी का एहसास है, लिहाजा ये डेट नाइट के लिए बेहतरीन वक्त हो सकती है, यहाँ तक कि अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हो। कभी कभी बाहर जाना और एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ़ अंदोज होना अच्छा लगता है। जो आप चाहते हैं और ख्वाहिश है वो आपकी पहुँच में है, लेकिन याद रखें कि इलाही वक्त एक किरदार अदा करता है। मजीद बरहाप में से कुछ लोग जल्द ही रियासत से बाहर जाने की मंसूबा बंदी कर रहे होंगे। कायनात के अनोखे तहाइफ को गिले लगाएं, ये समझें कि सितारे आपके रिश्तों को बढ़ाते हैं, टीम वर्क के एहसास और मुश्तरका लम्हात की खुशी को फरोग देते हैं। ये बामानी अहदाफ तय करने और रोशन मुस्तकबिल के मुंतजिर रहने का बेहतरीन वक्त है। सैयारों की सीध खिली बातचीत की हौसला अफजाई करती है और आपके शिराकत दारों के साथ राब्ते को मजबूत करती है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 10 मार्च से 16 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान इस हफ्ते अपने आप का ख्याल रखने और आप कौन हैं इसको दोबारा दरियाफ्त करने पर बहुत जोर है। ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग खुद नुमू तलाश कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ये अपनी हकीकी ख्वाहिशात के साथ दोबारा जड़ने और उन्हें हकीकत बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का वक्त है। फौरी तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को किस तरह पेश करते हैं, ये इस हफ्ते अहम है। हो सकता है आप में से कुछ कामयाबी के लिए नए कपड़े पहनने पर गौर कर रहे हों। इस तस्वीर को ज़हन में रखें जो आप दूसरों के सामने पेश करते हैं। आप खुद भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो खुद की देखभाल, खुद आगाही और अपनी शनाख्त को दोबारा दरियाफ्त करने की अहमियत को उजागर करता है। ये तवानाई बहुत अमली महसूस होती है और आप मुमकिना तौर पर ठोस नताइज हासिल करने के ख्वाहां हैं। सब्र जरूरी होगा, क्योंकि आपको दूसरों की तरफ से कुछ मामूली झुंझलाहट को बर्दाश्त करने की जरूरत पड़ सकती है। गैर मनकूला मशवरे आरा से बचने के लिए अपने मकासद को अपने पास रखना दानिशमंदी हो सकती है। मैं आपके लिए उफ़क़ पर फतह और कामयाबी देख रही हूँ। आप काफी मकबूल हैं और बहुत से लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके लिए हकीकी तौर पर खुश हैं। ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा सा हसद महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते आप जिस चीज का पीछा करेंगे वो कामयाब होने का इम्कान है। मैं यहाँ एक मुतहर्रिक शिराकत देख रही हूँ। इसमें ताकत की जुदाओजहद शामिल हो सकती है, लेकिन ये ज़हनों की मुलाकात की भी नुमाइंदगी करता है। ये ताकत का जोड़ा कारोबारी शिराकत में हो सकता है या आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, जहाँ दोनों फरीक फिक्री ताकत मसावी असर और रसूख में शरीक है। ये एक मुस्बत माहौल है और आप इस हफ्ते किसी अहम शख्स से मिल सकते हैं। आप बहुत नतीजा खेज और अपने आप से सच्चे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी तवानाई है। आप काम कर रहे हैं और दूसरों के साथ अच्छी तरह से ताउन कर रहे हैं, मुअस्सिर तरीके से अपने ख्यालात को फरोग दे रहे हैं। आप क़यादत कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई शख्स इक़्तिदार की पोजीशन में हो, जैसे बास VIP, जो आपकी बात सुन रहा हो और आपके इनपुट से मुतासिर हो। मजीद बरहाप में से कुछ कानूनी मामलात से निमट रहे होंगे। मुमकिना तौर पर 2 वकला कानूनी फर्म से मशवरा कर रहे हो। इसमें मुआहदों का जायजा लेना शामिल हो सकता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सब कुछ ठीक है, जो आप में से कुछ लोगों के लिए अहम है।
इस हफ्ते सच्चाई और दयानतदारी बहुत अहम है और मैं आपको चार्ज संभालते और वजाहत हासिल करते देख रही हूँ। आप कुछ होशियार दानिश्वराना फैसले कर रहे होंगे। काम, करियर और घरेलू जिंदगी के हवाले से समत में तब्दीली आई है। आप में से कुछ के लिए इसमें जायदाद के मामलात शामिल हो सकते हैं, जैसे सरमायाकारी की फरोख्त, घर फरोख्त करना, नया खरीदना। मैं समझती हूँ कि आपको इस रकम से फायदा होगा जो आपने बचाया है, या शायद आप पर वाजिबुल अदा फंड्स जो माजी से आ सकते हैं, या कोई आपको अदायगी कर रहा है। माली खुद मुख्तारी को भी नुमायां किया गया है और मुझे लग्जरी चीज़ या काबिल कदर कीमत की कोई चीज़ खरीदने का इम्कान नजर आता है। आप में से बहुत से लोग माली आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे इसका मतलब बिलों की अदायगी हो, कर्जों का तस्फिया यानी सेटलमेंट, आखिर में कर्जों को मजबूत करना। आपको दरपेश कोई भी मायूसी भेस में बरकत बन सकती है। उगरचे कुछ मायूसियां हो सकती हैं, नई शुरुआत उफ़क़ पर है। आप इस हफ्ते खुद को बुर्ज हूत की तवानाई का रूप धारते हुए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये आपके अमाल और फैसलों को मुतासिर कर रहा है। मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, खास तौर पर वस्त से इख्तिताम की तरफ, आपके आसपास एक मुआविन तवानाई है। लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा अगर आपको मदद की जरूरत हो तो राब्ता करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। बस चीजों को कुदरती तौर पर सामने आने दें और एक वक्त में एक कदम उठाएं। नौजवान जोड़ों को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनके रिश्ते मजीद मजबूत होने का इम्कान है। हर पार्टनर के जहन में नए ख्यालात उभरना शुरू हो जाएंगे और आज़म का एहसास गहरा हो जाएगा, जिससे जज्बाती तौर पर फायदामंद हफ्ता गुजरेगा। कुछ लोग मिलकर जिंदगी की तामीर का अहम कदम उठाने पर गौर कर सकते हैं। यह दौर इत्तेहाद और ताउन की हौसला अफजाई करता है, जिससे नए मंसूबों को शुरू करने का बेहतरीन वक्त होता है, जिसमें कोई तनाज़ात की तवक्को नहीं है। पीर से मंगल तक आप अपने आप को पुरसुकून और मोहब्बत भरे मोड में पा सकते हैं, जो पुरसुकून लम्हात से लुत्फ अंदोज होने, आराम से फिल्म देखने में शामिल होने के लिए बेहतरीन है। ताहम इस वक्त के दौरान काम, ताल्लुकात के मसाइल और संगीन मामलात से मामूल के दबाव ज्यादा भारी महसूस हो सकते हैं। आप दूसरों के मसाइल को दूर करने को तरजीह दे सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 10 मार्च से 16 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब ये हफ्ता उम्मीद अफजा लग रहा है, जिसमें देने और नई माली शुरुआत करने पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। आप में से बहुत से लोगों को काम के मौक़े मिल सकते हैं, यहाँ तक कि अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये तफसीलात पर तवज्जो देने का वक्त है, क्योंकि वहाँ एक अहम शिफा बख्श तवानाई मौजूद है। आप में से कुछ लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें खाने की बेहतर आदत और वर्जिश का नया मामूल शुरू करना शामिल हो सकता है। याद रखें, तब्दीलियों में वक्त लगता है और आपको रास्ते में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बढ़ें, आपका सामना बुर्ज सुम्बुला किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो अच्छी बुर्ज वाला हो, जैसे बुर्ज हम, बुर्ज कौस या बुर्ज असद। आप अपनी और दूसरों की किस तरह देखभाल करते हैं, ये इस हफ्ते अहम है। ये तफसीलात पर तवज्जो मरकूज करते हुए बड़ी तस्वीर पर गौर करने का भी वक्त है। मजमूई तौर पर आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल में बेहतरी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। आप ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं और ऐसे फैसले कर रहे हैं जो आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक हो, जो कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा है। हो सकता है कि लोग तजावीज़ या मशवरे के लिए आपसे राब्ता कर रहे हों और आप अपने आप को दूसरों की रहनुमाई या हौसला अफजाई करते हुए पा सकते हैं, जिसका आपने ताकुब करना शुरू किया है। आपकी कोशिशों के नताइज नजर आने लगे हैं। मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा दिन में ख्वाब देख रहे होंगे, मुस्तकबिल का तसव्वुर कर रहे होंगे और मुस्बत तवानाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए बड़ी तस्वीर पर तवज्जो मरकूज कर रहे होंगे। ऐसा महसूस होता है कि आप एक अहम तब्दीली से गुजर रहे हैं, कुछ चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, जो ऐन आपकी सेहत और वर्जिश के लिए एक मुस्बत अलामत है। आपके आसपास कोई है जो आपको भी मुतासिर कर रहा है। मुझे आपके मुस्तकबिल में कुछ मुख्तसर सफर आ जाने का भी एहसास है, क्योंकि आप माजी की परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो मसाइल खत्म हो रहे हैं। मजीद बरह मुझे उफ़क़ पर एक नया माली मौका नजर आ रहा है। शायद कोई पेशकश, कुछ रकम आपके रास्ते में आ रही है, यहाँ तक कि कोई नई नौकरी या साइड हसल। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहाँ आप फाल तौर पर एक बेहतर हकीकत तख्लीक कर रहे हैं और ज़ाती तरक्की का तजर्बा कर रहे हैं। ये तरक्की का वक्त है। अपने आप से सच्चा होना अभी जरूरी है, और जब चीजें खिलना शुरू होती हैं तो सच्चाइयां सामने आ रही है। मुवासलात जरूरी है और नई मजबूत शुरुआत हो रही है। आप वजाहत हासिल कर रहे हैं और मौके खुद को पेश कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहें। आप इब्तिदाई मराहिल में हैं, लेकिन पेशरफ्त हो रही है और ये हफ्ता एक साइड हसल इससे भी बेहतर जॉब पर जाने का बेहतरीन वक्त है।
आप में से कुछ एक नया करियर शुरू कर रहे होंगे, आप कोई नया पेशा तलाश कर रहे होंगे और वो तवानाइयां यकीनी तौर पर मौजूद है। आप इस हफ्ते कुछ अंजाम तक पहुंच रहे हैं और तकमील कर रहे हैं। आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं इसके बारे में मुहतात रहें, क्योंकि दूसरे इसे देख रहे होंगे और थोड़ा सा हसद महसूस कर रहे होंगे। हसद आपको घेर सकता है, लिहाजा मनफी सोच से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके पास तमाम मुस्बत तवानाई के बावजूद आपको नीचे ला सकता है। आपकी जज्बाती तौसीक है और मैं आगे एक खूबसूरत नया जज्बाती रास्ता महसूस कर रही हूँ। आप थोड़ा गैर फैसला कुन महसूस कर सकते हैं, लिहाजा सिर्फ अपने लिए बेहतरीन फैसला करने का इरादा करें। कुछ भी फर्ज न करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि चीजें इस हफ्ते आपकी तवक्को से मुख्तलिफ होंगी। आप अपनी जानदार तवानाई और ख्वाहिशात को दोबारा हासिल करते हुए जिंदा महसूस कर रहे हैं। यह वक्त सिंगल्स को उनकी तवज्जो को दोबारा जिंदा करने और किसी खास की तलाश का मौका फराहम करता है। बहुत से उम्मीद अफजा मुलाकातें पैदा होंगी जो आपकी परेशानियों से खुश आइंद खलफिशार फराहम करती है। ताल्लुकात में रहने वालों के लिए माजी के तजुर्बात पर नजरसानी करने का इम्कान है और तरक्की की सलाहियत लामहदूद है। सैयारों की सफ़बंदी जिनसी कुर्बत की बहाली और इजाफा की तरफ इशारा करती है। पीर से जुमेरात तक आप अपने खानदान और साथी के लिए खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को मुस्तैदी और सब्र के साथ निभा सकते हैं। आप जज्बात के ज़ाहिरी नुमाइश के बजाय अमली इक़दामात के जरिए अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। ये मुद्दत किसी अजीज के साथ गहरे जज्बात बांटने और अज़्म, वफादारी और घर के ख्याल पर बात करने के लिए बेहतरीन है। हफ्ते के आखिर में जुम्मा से इतवार तक जोश व खुरूश और गैर मुतवक्के मवाक़े का इजाफा होता है। आपका तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियत नई दरियाफ्तों और इख्तिराई तरीकों का बाइस बनेगी, जो पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हैं। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए।